नसीम शाह, नसीम शाह, नसीम शाह, हर जानिब नसीम शाह का नाम लिया जा रहा है। कल से नसीम शाह ट्रेंडिंग में नजर आ रहे हैं। यूट्यूब ले लें, ट्विटर ले लें, कहीं भी सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म की अगर आप बात करें, नसीम शाह ट्रेंडिंग पे आपको नजर आएंगे। बिकॉज उन्होंने रात जो अफगानिस्तान के मुंह से जीत छीनी, उसके बाद नसीम शाह की बातें कर रहे हैं। स्पेशली अगर हम इंडियन मीडिया की बात करें, इंडिया के बड़े बड़े सहाफी जिनमें विक्रांत गुप्ता, उसके अलावा आकाश चोपड़ा और भी बड़े उनके सहाफी जो नसीम शाह की बात कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं कि किस तरह उन्होंने अफगानिस्तान से हारा हुआ मैच पाकिस्तान को जितवाया। और इससे पहले भी वो ऐसा ही काम कर चुके हैं, हिस्ट्री रिपीट किया उन्होंने। 2022 का एशिया कप आपको याद होगा, जब फजल हक फारूकी को 2 बॉलों पे 2 छक्के मारकर पाकिस्तान को अनबिलीवेबल मैच जितवाया था नसीम शाह ने अपनी बैटिंग से। और कल एक बार फिर उन्होंने उस चीज को रिपीट किया। पाकिस्तान एक टाइम पर बिल्कुल फारिग हो चुका था, पाकिस्तान को मैच में वापस लेकर आए शादाब, उसके बाद एंड पर फिनिश किया नसीम शाह ने। लास्ट विकेट थी, बहुत ड्रामा हुआ लास्ट 1-2 ओवर में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्लेयर्स के दरमियान फाइटिंग स्पिरिट हमें नजर आ रही थी, फाइट भी नजर आ रही थी, जोशो जज्बा अरूज के ऊपर था और एक दूसरे को ऐसे कर रहे थे जैसे एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो राइवलरी है वो बहुत बढ़ चुकी है। जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो भाईजान वो जो इनका जोश जज्बा होता है वो एक अलग ही लेवल पे होता है। मैच हार जीत से ऊपर जा चुका होता है और कल भी ऐसा ही नजर आया, क्योंकि पहले एक नो बॉल के डिसीजन के ऊपर काफी इनकी बहस हुई। नो बॉल नहीं दी गई अंपायर की जानिब से, हालांकि वो एक साफ और सीधी नो बॉल थी जिसके ऊपर काफी वहां पे चर्चा हुई। और उसके बाद जो लास्ट ओवर की पहली बॉल थी, जब पाकिस्तान को लास्ट ओवर में 11 रन दरकार थे, 8 विकेटें थी, लेकिन शादाब खान दूसरी स्ट्राइक पर मौजूद थे और बहुत ही ब्रिलियंट उन्होंने बैटिंग की। पाकिस्तान को मैच में वापस लाने वाले शादाब खान थे, 48 रन बनाकर दूसरी स्ट्राइक पर मौजूद थे और फजल हक फारूकी ओवर करने आए, उन्होंने उनको आउट किया, जो जिसका नाम है मैन कट रन आउट, वो उन्होंने किया। उसके ऊपर काफी बहस हुई कि ये स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है। लेकिन यार मैं यहाँ पे एक चीज कहूंगा, ये एक रूल बन गया है, अब ये एक आईसीसी ने रूल बनाया हुआ है कि आप इस तरह आउट कर सकते हैं। इस तरह आउट होता है जब बॉल रिलीज करने से पहले बॉलर आउट कर सकता है अगर बैट्समैन क्रीज छोड़ दे, तो इस तरह ये फेयर आउट था। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कोई बहस बनती है, लेकिन ये बहस बनाई जा रही है, काफी लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर्स भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन मैं अगर अपनी राय बताऊं तो मेरा नहीं ख्याल यार कि यहाँ पे बहस करनी चाहिए, यहाँ पे कोई ऐसी चीज है, बिकॉज ये फेयर था। हाँ, जो नो बॉल का डिसीजन था वो एक गलत डिसीजन था, क्योंकि वो साफ नो बॉल थी, इसके ऊपर अंपायर ने नो बॉल नहीं दी। उसके बाद देखा हमने कि पाकिस्तान को जीत भी मिली, बिकॉज पाकिस्तान की वो नो बॉल नहीं दी गई। कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान को उसका सिला मिला और पाकिस्तान उस मैच को जीतने में कामयाब हुआ। अगर मैच की ओवरऑल बात करें तो 300 रन बनाए थे अफगानिस्तान ने। अफगानिस्तान ने कल बहुत ही शानदार बैटिंग की। उनका जो फोकस था, उनका जो टारगेट था वो यही था कि हमने इनको शुरू में विकेटें नहीं देनी, और वो उसमें कामयाब हुए। गुरबाज और इब्राहिम ने 250 प्लस की पार्टनरशिप की और आप ये अंदाजा लगाएं 40वें ओवर में जाके पहली उनकी विकेट गिरी। गुरबाज के 151 रन की शानदार इनिंग, उन्होंने एक प्योर ब्रिलियंट इनिंग खेली है। मैं गुरबाज के बारे में एक चीज बताऊं, मुझे गुरबाज शुरू से बड़ा पसंद था, लेकिन उसमें एक चीज की कमी थी कि वो लंबी इनिंग्स नहीं खेलता था। वो छोटे थोड़े थोड़े रन बनाते थे, जिनमें 40-50 बना लिए। बड़ी टीमों के खिलाफ बात कर रहा हूँ, छोटी टीमों के खिलाफ तो वो उनके पहले भी काफी अच्छे रन हैं, लेकिन बड़ी टीमों के खिलाफ उनके इतने बड़े रन नहीं थे, 30-40-50 ऐसे बनाते थे। लेकिन अब उन्होंने इस गेम को, अपनी इस गेम को इंप्रूव किया है, जिसकी मिसाल हमें कल नजर आई। उन्होंने 150 रन की एक धुआंधार इनिंग खेली और पाकिस्तानी बॉलर बिल्कुल बेबस नजर आए उनके सामने। इब्राहिम ने भी 80 रन की एक शानदार इनिंग खेली। लेकिन अफगानिस्तान जिस तरह जा रहा था, जिस मोमेंटम के साथ वो जा रहे थे 40 ओवर तक, वो उस तरह फिनिश नहीं कर पाए, बिकॉज एंड पर आखिरी 10 ओवर में उन्होंने इतने रन नहीं बनाए। 300 के ऊपर पाकिस्तान ने उनको रोका एंड पर, और एक वक्त में यही लग रहा था कि अफगानिस्तान की जैसी बॉलिंग है, जैसी उनकी स्पिन, उनका ट्रैक है, वो पाकिस्तान को रोक लेंगे, वो इस मैच को जीतने के बहुत फेवरेट बन चुके थे। लेकिन पाकिस्तान की फिर बैटिंग जब आई, पाकिस्तान ने आगाज अच्छा किया। इमाम और फखर जब बैटिंग करने आए, फखर तो जल्दी आउट हो गए, लेकिन इमाम और बाबर की अच्छी पार्टनरशिप हुई। पाकिस्तान के दोनों बैट्समैन लेकर चलते रहे इनिंग को, लेकिन फिर बाद में जाकर पाकिस्तान ने क्लैप्स किया। पाकिस्तान के बैटिंग के इश्यूज हैं ब्रो, पाकिस्तान को बैटिंग में सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान की जैसे ही दूसरी विकेट गिरी है, उसके बाद पाकिस्तान की
बैक टू बैक विकेटें गिरी, 4-5 ओवर पाकिस्तान के ऊपर नीचे हुए, जिसकी वजह से मोमेंटम बिल्कुल अफगानिस्तान के पास चला गया था। डॉट बॉल पे डॉट बॉल खेली जा रही थी। स्पेशली अगर मैं इमाम उल हक की बात करूं, उनकी इनिंग्स की मुझे इतनी समझ नहीं आई। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि दूसरी जानिब से विकेटें गिर रही थी, इस वजह से वो स्लो खेल रहे थे। लेकिन यार, आप जब इतना लंबा खेलते हैं तो आपको मैच को फिनिश करके आना चाहिए। गेम आपको थोड़ी सी बदलनी पड़ती है। जब उन्होंने 50 बनाए वहां तक वो ठीक थे, रन बॉल जा रहे थे, लेकिन उसके बाद वो और स्लो हो गए। मजीद उन्होंने स्लो बैटिंग की और बाउंड्रीज नहीं उन्होंने लगाई। तकरीबन उन्होंने 105 बॉलें खेली, उसमें सिर्फ उनकी कितनी बाउंड्रीज थी? 4 बाउंड्रीज थी। 91 रन में आपकी सिर्फ 4 बाउंड्रीज थी। इससे आप अंदाजा लगाएं कि उनका बाउंड्री रेशियो बहुत कम था। वो स्ट्रगल करते हुए उन्होंने बैटिंग की, लेकिन पाकिस्तान को जब वो आउट हुए तब वहां पे वो फंसा चुके थे। लेकिन जब वो आउट हुए उसके बाद इफ्तिखार की जगह पहले उनको सामा को भेज दिया, इसकी भी समझ नहीं आई। उनको आपने एज अ पिंच हिटर भेजा होगा, लेकिन वो भी आपका जो मूव था वो कारामद साबित ना हुआ। उसके बाद इफ्तिखार भी स्ट्रगल करते रहे, लेकिन मैच को बदला आकर शादाब खान ने। शादाब खान की वो इनिंग बहुत क्रूशियल थी। उन्होंने इंटेलिजेंट बैटिंग की। उन्होंने भी ऐसे नहीं कि मैंने छक्के मारे, नहीं, उन्होंने गैप्स में मारी हैं, 2 इधर ले लिए, 2 उधर, एक बाउंड्री मार दी और पाकिस्तान को मुश्किल सिचुएशन से निकाल कर एक मैच विनिंग सिचुएशन में ले गए। ट्रेंड पर जाकर नसीम शाह ने मैच को फिनिश किया। तो ये पाकिस्तान की एक अच्छी जीत, जबरदस्त जीत आप इसको कह सकते हैं, बिकॉज आपने एक टफ टारगेट चेज किया और पाकिस्तान की यहाँ पे बैटिंग एक बार फिर हमारे सामने नजर आई कि पाकिस्तान बैटिंग में स्ट्रगल कर रहा है। पाकिस्तान को आगे जाके और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, बिकॉज अफगानिस्तान मैच कहां पे हारा? अफगानिस्तान ने मैच तो बना लिया था, उनके पास मैच उनकी गिरफ्त में था, लेकिन उनका जो 5वां बॉलर है वो बहुत उनको मायूस कर रहा है और उसने ही जाकर एंड पर रन दिए, फ्रीली रन दिए। और बाकी जो मजीद अच्छी टीमें होती हैं वो ऐसे आपको एंड पर रन नहीं देती। तो पाकिस्तान को अपनी बैटिंग को इंप्रूव करना पड़ेगा। रोज रोज आपको नीचे से आकर नसीम शाह या शादाब मैच नहीं जितवाएंगे। आपके मिडिल ऑर्डर को, आपके टॉप ऑर्डर को स्टेप अप करना पड़ेगा। टॉप ऑर्डर ने तो परफॉर्म किया, फिर भी बाबर भी रन बनाए, बाबर ने भी, उसके अलावा इमाम भी बना रहे हैं। फखर का कोई पता नहीं होता, जिस दिन चलते हैं वो मैच को ले जाते हैं, वरना इनकंसिस्टेंसी उनके साथ है। वो कभी कभी बिल्कुल फ्लॉप हमें नजर आते हैं। जिस तरह वो खेल रहे होते हैं ऐसा लग रहा है जैसे अभी आउट होंगे, अभी होंगे। तो इस तरह उनकी सिचुएशन है। बाकी मिडिल ऑर्डर में आगा सलमान, रिजवान भी कुछ नहीं कर रहे, नागा कुछ कर रहे हैं, इफ्तिखार भी थोड़े से ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। तो इनको स्टेप अप करना पड़ेगा, मैच को फिनिश करना पड़ेगा, इनिंग्स बिल्ड करनी पड़ेगी। इनिंग्स ये बिल्ड नहीं कर पा रहे, थोड़े थोड़े रन बनाते हैं लेकिन लंबा नहीं खेल रहे, जिसका पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है एशिया कप में भी और वर्ल्ड कप में भी। बिकॉज पाकिस्तान की जो है ये बैटिंग लाइन नजर आ रही है, इसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान चैंपियन बन सकेगा। बिकॉज अगर ये परफॉर्म ना कर सके तो पाकिस्तान के आगे जाने के चांसेस मुश्किल नजर आएंगे। और यही चर्चा कर रहे हैं इंडियन मीडिया वाले भी, और बाकी जो पाकिस्तान का मीडिया है, फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी बैटिंग को अच्छा करना पड़ेगा। बिकॉज ये पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन नजर आ रही है ये बाकी टीमों के मुकाबले में कमजोर हमें नजर आती है। बॉलिंग पाकिस्तान की जबरदस्त है, स्पिन बॉलिंग पाकिस्तान की वीक नजर आती है। स्पिन बॉलिंग में पाकिस्तान को मुश्किल हो सकती है आगे भी, बिकॉज कल जैसे शुरू में विकेटें नहीं मिली, अफगानिस्तान ने यही टारगेट किया था कि हमने शुरू में विकेटें नहीं देनी। उन्होंने जैसे ही शुरू के ओवर निकाले, बाद में उन्होंने खुले रन बनाए और इसी तरह पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना आगे भी करना पड़ सकता है। बिकॉज जैसे कल इन्होंने रन बनाए हैं, अगर पाकिस्तान शुरू में विकेट नहीं लेता तो बाद में मिडिल ओवर्स में आपको विकेटें लेना पड़ती हैं। अगर आप मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं लेंगे तो टीमें आपको भाई 400 भी मारेंगी। बिकॉज जैसी टीमों के पास बैटिंग स्ट्रेंथ है, जैसे उनके पास मैच फिनिशर्स हैं, हार्ड हिटिंग बैट्समैन हैं, वो आपको बाद में नहीं छोड़ते अगर आप शुरू में उनको नहीं पकड़ते। तो आपको मिडिल में विकेटें लेनी पड़ेंगी। और मिडिल में विकेटें कैसे मिलती हैं? आपके स्पिनर्स तगड़े होने पड़ते हैं, और पाकिस्तान के स्पिनर्स मुझे मायूस कर रहे हैं। पाकिस्तान के स्पिनर्स पाकिस्तान को मायूस कर रहे हैं। उसामा मीर को 2 मैच दिए, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नजर नहीं आ रही। और मेरे ख्याल से अगले मैच में नवाज को हम देख सकते हैं कि वो नवाज को दोबारा खिला सकते हैं। अब दोबारा नवाज टीम में वापस आएंगे, मुझे ये लगता है। बाकी अगर चेंज की बात करूं अगले मैच में, तो हो सकता है किसी फास्ट बॉलर की जगह आप एक चेंज कर लें। बिकॉज नसीम शाह थोड़े से स्ट्रगल करते हुए हमें नजर आए हैं। पाकिस्तान 2-0 से सीरीज में आगे है, तो हो सकता है पाकिस्तान टीम बाकी बेंच स्ट्रेंथ को भी आजमाए, कल चांस दे। क्योंकि कल अगला मैच है 26 अगस्त को, तीसरा वनडे मैच, इसमें पाकिस्तान टीम चेंज कर सकती है। आप भी अपने राय का इजहार करें। जो मैंने बात की मैनकट के ऊपर, जो
नो बॉल के ऊपर मैंने बात की, नो बॉल तो थी, लेकिन जो मैनकट के ऊपर डिसीजन दिया गया, जो रन आउट हुआ, उसके ऊपर आपकी क्या राय, आप इसको कैसा देखते हैं? मेरे ख्याल से फेयर था, क्योंकि अब ये रूल बना दिया गया है। जब ये रूल नहीं था तब आप कह सकते थे ये स्पिरिट ऑफ गेम के खिलाफ है, लेकिन अब क्योंकि ये एक आईसीसी का रूल है, आप बेस्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं आउट करने की, तो ये भी एक आउट करने का तरीका है, क्योंकि अब ये रूल है, इस वजह से मेरे ख्याल से ये फेयर था। बाकी आप भी बताएं, अपनी राय का इजहार करें। लेकिन अब देखते हैं कि पाकिस्तान कल कैसी टीम खिलाता है, क्या हमें फैसला देखने को मिलेगा, बिकॉज अब जो दोनों टीमों के दरमियान हीट है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। दोनों टीमों के खिलाड़ी बहुत ज्यादा गर्म है आपस में और आखिरी मैच जीतने की पूरी कोशिश करेंगे।